राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में मुल्तानपुरा स्थित शासकीय सांदीपनी विद्यालय सीएम राइस स्कूल प्रशासन द्वारा कक्षा 11वीं के एक छात्र के साथ तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए दुर्व्यवहार किया तथा उक्त छात्र को नियम विरुद्ध परीक्षा से वंचित कर दिए जाने से छात्रहित में निरंतर कार्य करने वाला छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि कक्षा 11वीं के एक छात्र के साथ स्कूल परिसर में परीक्षा के दौरान स्कूल प्रशासन द्वारा अभद्रता की गई और अगले 2 दिन तक नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त छात्र को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया गया। इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्राचार्य से शिकायत की गई तो प्राचार्य ने छात्र संगठन के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की तथा अपनी गलती छुपाने के लिए प्राचार्य ने छात्र को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया। छात्र संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि स्कूल प्रशासन अपने आप को मंत्री इंद्र सिंह परमार के साथ संबंध बताते हैं और कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता हूं। ऐसे ढुलमुल रवैया अपनाते हुए व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। 3 दिन में जिला प्रशासन द्वारा यदि दोषियों पर निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अनिश्चितकालीन उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। लायक जगह नहीं मिलेगी सर, बाकी ये आग्रह हम कर देते हैं। हमको तो कार्रवाई की सर 3 दिन बाद में, बस जांच जो भी करेगा सर। एक बात और हम पहले कह देते हैं कि स्पष्ट है, उसको भी साक्ष्य निलंबन मतलब निलंबन, अगर नहीं होती कार्रवाई तो फिर हम लोग जो करेंगे उसके बाद में संपूर्ण जवाबदारी आप लोगों की होगी। हम उग्र आंदोलन करेंगे सर। रिपोर्ट के बाद ही निकल के आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए सर, आप ध्यान रखें, ऐसा नहीं हो सर, आप समझा हो जाएगा व्यवस्था ये 3 दिन बाद मैं तो सुरक्षा जाके खड़ा हो गया सर। आपका काम है और जांच दल का काम है। हमारे पास सर जांच दल जो भी है, हमारे पास पूरा साक्षी है, तो हमसे पहले पूछा जाए। सबसे पहले हमारे पास सर आपको साक्षी वो नहीं देंगे, उससे ज़्यादा हमारे पास साक्षी है। आप टीचरों के ऑडियो क्लिप्स हमारे पास है सर, जो टीचरों ने धमकियाँ दी है उसके भी आपके जो बयान है वो लेंगे, आप जो साक्षी वो लेंगे, संज्ञान में आया था कि सांदीपनी विद्यालय ब्यावरा में कक्षा 11वीं के छात्र को स्कूल प्रशासन ने तानाशाही पूर्ण रवैया दिखाते हुए उसके साथ अनुचित व्यवहार किया तथा उसे अगले दिन भी उसकी परीक्षा से वंचित रखा गया, जो कि नियम के विरुद्ध है। अतः महोदय, हम आपसे उक्त विषय पर शीघ्र जांच कर 3 दिवस में उनके निलंबन की कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, इसकी संपूर्ण जवाबदारी के साथ होगी। तो संज्ञान में आया था कि एक छात्र के साथ स्कूल में परीक्षा के दौरान अभद्रता की गई। अगले 2 दिन तक उसको परीक्षा देने से रोका गया। एक विषय का उसका पेपर लिया ही नहीं गया था, उसको उसमें सम्मिलित ही नहीं होने दिया। जब हम लोग बात करने के लिए प्राचार्य के पास पहुंचे तो प्राचार्य के द्वारा संगठन के प्रति अपशब्द बोले गए, हमारे साथ अभद्रता की गई, हमारे सामने ही बच्चों के साथ उसको पागल करार दिया गया। अपनी गलती छुपाने के लिए जो है उन्होंने बच्चों को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया। विद्यार्थी परिषद ने आज माननीय SDM महोदय को, जिलाधीश महोदय का नाम ज्ञापन दिया है। हम लोगों की मांग है कि 3 दिवस के अंदर जो भी दोषी है उन पर सख्त से सख्त निलंबन की कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। छात्र को परीक्षा से वंचित किया गया, इसका रीजन क्या रहा? कारण छात्र को परीक्षा से वंचित रखने का वजह उन्होंने बताया कि हमारी व्यवस्था ऐसे ही है, और उन्होंने अपने संबंध किसी मंत्री के साथ बताया कि हमने 20 साल से इंद्र सिंह परमार के साथ में काम करा है। हम लोगों ने उनसे आग्रह करा कि सर, परीक्षा ना लेने की कोई वजह नहीं होती है, परीक्षा में विद्यार्थी को सम्मिलित होने से कोई आप रोक नहीं सकते। तो उनके द्वारा कहा गया हमारी ऐसी व्यवस्था है, आपको जिससे शिकायत करनी कर दीजिए, मैं किसी से नहीं डरता। समिति गठन की है और उसमें एक 3 सदस्यीय कमेटी उन्होंने गठित की है। वो जो भी जाँच करेगी, हमारी तरफ से भी जो भी साक्ष्य हम लोग प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद अगर कार्रवाई फिर भी नहीं होती है तो हम लोग मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे। जो भी दोषी है उनके निलंबन की कार्रवाई हो, इसी मांग है हमारी विद्यार्थी।